हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज इस चैनल में मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की किस तरीके से करती हूँ, क्या मैं सोर्सेज रेफ़र करती हूँ अपनी प्रिपरेशन में, और अपने डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। और नॉर्मल एक यूपीएससी एस्पिरेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगी। हालांकि इतनी सीनियर तो मैं नहीं हूँ कि आप लोग को गाइडेंस दे सकूँ, बट जस्ट एक टिप्स तो दे ही सकती हूँ, आपको एक डायरेक्शन तो दे ही सकती हूँ कि नॉर्मल किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं दिल्ली में आई थी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किधर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कोई करंट अफेयर भी इस तरीके से होते हैं, क्या कोई विज़न आईएएस की करंट अफेयर की मैगज़ीन भी आती है, और पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इसमें रेफ़र करना चाहिए। मतलब आई वॉज क्लूलेस अबाउट एवरीथिंग। तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले जो कि हर एक टॉपर बोलता है, वो है कि हमें डेडिकेटेड न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर भी ऐसे कि उसमें हमें ये कंटेंट देखना चाहिए कि वो हमारे मेंस के लिए कितना रेलेवेंट है, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए कितना रेलेवेंट है। क्योंकि जब मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था न्यूज़पेपर कि उसमें क्या कंटेंट, क्योंकि जो न्यूज़ होती हैं वो 1 से 1.5 साल से पहले से चली आ रही होती है, तो उसका पूरा हिस्ट्री जानना बहुत बड़ा टास्क होता था मेरे लिए। लेकिन मैंने रेगुलरिटी थोड़ी फॉलो करी न्यूज़पेपर में। जो न्यूज़ मुझे नहीं समझ में आती थी, क्योंकि वो मैं डिफरेंट उसके वीडियो सर्च करती थी यूट्यूब पे, और उससे मैं देखती थी कि अच्छा ये इसका हिस्ट्री रहा है, इसलिए ये न्यूज़ इतनी रेलेवेंट में। और फिर उसके मैं क्वेश्चंस देखती थी कि अगर ये न्यूज़ ऐसे आ रही है तो इससे कोई क्वेश्चंस भी बनते हैं कि ऐसे ही न्यूज़ आ रही है। तो ये चीज़ मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। और न्यूज़ को इस तरीके से आपको पॉइंट्स बना के लिखना है कि वो आपको डायरेक्ट मेंस में यूज़ करने लगे तो वो यूज़ हो जाए। इस तरीके से नहीं कि आप पूरा न्यूज़ की पूरी जो न्यूज़ का आर्टिकल एडिटोरियल है पूरा ही आप बिल्कुल अपनी कॉपी में छाप लें। नहीं, आपको उसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने कि क्या ऐसे न्यू पॉइंट्स हैं मैं अपना उसमें लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ में एडिटोरियल और एक्सप्लेन सीरीज़ जो अभी आ रही है द हिंदू में, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, संडे का न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक के लिए और इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो न्यूज़ है वो आप डिफरेंट साइज से कवर कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की जो न्यूज़ है वो द हिंदू में हाँ थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड न्यूज़ है प्रीलिम्स के लिए वो आप डिफरेंट साइट से कर सकते हैं। क्योंकि 10 to 15 न्यूज़ होती हैं जो आपको किसी डिफरेंट साइट से मिल जाएंगी, और बहुत शॉर्ट्स न्यूज़ होती है। तो वो आप एक प्रीलिम्स के लिए एक अलग से कॉपी जो भी रजिस्टर आपने बना के रखा हुआ है आप उसमें नोट डाउन कीजिएगा, और उससे आप अपने जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का टाइम आए तो उससे अपना रीड कीजिए और रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अब आती है ये देखो, ये चीज़ आपका पूरा न्यूज़पेपर को डेली का पार्ट इनसे न्यूज़पेपर से और डेली करंट अफेयर की जो कोई एक साइट है उससे फॉलो करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है जो मंथली करंट अफेयर्स आती है। तो आप किसी की भी एक मंथली करंट अफेयर ले लीजिए। मैं विज़न की फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं विज़न की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं विज़न की जो करंट अफेयर है वो मैगज़ीन फॉलो करती हूँ। उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी कोई न्यूज़ छूटी तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो। तो वो उसमें पूरी डिटेल्ड के साथ पूरा उसका हिस्ट्री के साथ दिया रहता है, तो आपको वहाँ से वो न्यूज़ कवर हो जाएगी। तो ये था करंट अफेयर के पोर्शन जो मैं करती हूँ। तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात आती है, अब तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए सभी टॉपर जो फॉलो करते हैं वो मैं भी फॉलो करती हूँ। और थोड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैंने विज़न की कोचिंग ली है, तो मैं उनके नोट्स जो मटेरियल हो उनको भी फॉलो करती हूँ। बहुत ही अच्छे मटेरियल्स है, क्रिस्प मटेरियल्स है, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। जो विज़न ने जो अलग से मटेरियल प्रोवाइड किया वो नहीं, जो क्लास नोट्स में उन्होंने मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया गया है वो। और प्लस मैं रेफरेंस बुक जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए रहती है, जैसे कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत हमारी पॉलिटी के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऐसा सच कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लासरूम में इतना करा दिया गया है कि मैं वो बस जो करंट में चल रहा है मैं उससे ही करती हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए मैं ओनली जो हमारे क्लासरूम मटेरियल है मैं उनको ही फॉलो करती हूँ।
फिर आता है ज्योग्राफी का पार्ट। तो ज्योग्राफी ऐसा माय ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी के लिए मुझे इतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए जब मैं यहाँ पे आई थी तो तभी मैंने उसके लिए सबसे ज़्यादा मैंने ज्योग्राफी पढ़ी। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था, ना हिस्ट्री ना इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं। मैं बस सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ती रहती थी। वो 11th-12th की जो NCERTs है मैं उन्हें ही रीड करती रहती थी। तो ज्योग्राफी मेरा प्लस पॉइंट है। ज्योग्राफी मैंने NCERT से ही कवर कर रही हूँ, मैं कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं फॉलो कर रही हूँ ज्योग्राफी के लिए। जो क्लास 11th-12th के NCERTs हैं मैं उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ, और जो मेरा ऑप्शनल के लिए वो अलग से सेपरेट बुक्स हैं। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। तो देखिए, हिस्ट्री की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए तो 2 बुक आती हैं। एक आती है बिपिन चंद्र और दूसरी आती है स्पेक्ट्रम। तो आप प्रीलिम्स के लिए जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पे रिलाई कीजिएगा। बिपिन चंद्रा में एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए रिलाई कीजिएगा, क्योंकि फैक्चुअल है वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम में दिया रखा है। बिपिन चंद्रा में एनालिटिकल है, वो मेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आप दोनों को फॉलो कीजिएगा। एनालिटिकल के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्रीलिम्स के लिए मैं दोनों फॉलो करती हूँ। आप चाहें तो एक पे रिलाई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बिपिन चंद्रा स्टोरी टाइप में है तो उसको पढ़ना एक इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर हो गया, ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के ऊपर हो गया, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए ऊपर हो गया, कौन कौन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वुमेन्स का रोल क्या था, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे स्पेक्ट्रम में दिया रखा है। लेकिन आपको पूरा एक ओवरव्यू लेना है एज अ स्टोरी, जैसे कि मूवी देख रहे हैं, तो वो आप अगर विपिन चंद्रा की बुक को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एंशिएंट के लिए और मिडीवल के लिए जो NCERTs आती हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो कीजिएगा। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो पहले किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी। उसके बाद आप फिर बुक उठाइए और उसको उस हिसाब से अपने नोट्स में जो भी रह रहा है उसको ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया, ज्योग्राफी का मैंने बता दिया। IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो आपको पूरा करंट अफेयर पे रिलाई करना पड़ेगा। जो भी करंट अफेयर आ रही है उसको हिस्ट्री में देखिएगा, क्यों ऐसा है, क्यों नहीं ऐसा है, और उसके डायमेंशंस को एनालाइज कीजिए। इस तरीके से आपको IR करना पड़ेगा। ऐसे ही सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का भी सिलेबस आप देखिए। सिक्योरिटी का सिलेबस के क्वेश्चन आंसर जो पिछले आ चुके हैं मेंस में, उनको एनालाइज कीजिए और उनकी भी हिस्ट्री जानिए कि डिफरेंट क्या है सिक्योरिटी में, नक्सलिज्म क्या है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या एक प्रोज एंड कॉन्स है। आपको अगर आप एक टॉपिक भी सर्च करेंगे ना डाल के UPSC साइबर सिक्योरिटी फॉर UPSC, तो आपको पूरा नेट पे निकल के आ जाएगा। चाहे वो दृष्टि IAS का आए, चाहे वो विजन IAS का आए, चाहे वो बायजूस से आए, किसी से भी आए, इनसाइट आए, बाबा IAS आए, ऐसे करके कुछ साइट्स दे रखी हैं, उनमें आप किसी एक साइट से नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद जो भी करंट अफेयर में आ रहा है उसको उसमें ऐड ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपका पूरे एक सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा। मैं इथिक्स के लिए बताऊं तो इथिक्स के लिए भी मैं यही करती हूँ। इथिक्स के लिए आप एक टॉपिक सर्च कीजिएगा, टॉपिक डालिएगा। जैसे कि मैंने हाउ टू रीड अ टॉपिक ऑफ इथिक्स के ऊपर मैंने उस पर वीडियो बनाया है, तो आप देखिएगा कि मैंने कैसे इथिक्स के नोट्स बनाए हैं और किस तरीके से इथिक्स को समझना चाहिए टॉपिक को। तो इथिक्स की प्रिपरेशन के लिए आप ऐसे टॉपिक सर्च कीजिएगा, एक टॉपिक आएगा, उसको पूरा नोट डाउन कीजिएगा, उसके डिफरेंट क्वेश्चन से एनालाइज कीजिएगा। आपको इथिक्स के टॉपिक में क्या पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे और केस स्टडीज बताएंगे कि आपको इथिक्स के टॉपिक को कहाँ तक एनालाइज करना है और कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, ये था, मैं इस तरीके से इथिक्स करती हूँ। ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करती हूँ और हर एक सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर एक रेफरेंस मटेरियल ले रखा है और उस हिसाब से मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है, अब रहता है कि पेपर को एनालाइज कैसे करना है। तो पेपर को एनालाइज करने के लिए मैंने अरिहंत की बुक खरीद रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो मैं उससे क्वेश्चन आंसर देखती हूँ कि किस तरीके से पिछले में क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि उसमें डेट पूरे ईयर वाइज दे रखे होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के दिए रहे रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए IR का क्वेश्चन है, तो IR में 1999 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 2000 में कितने क्वेश्चंस आए थे, वो पूरा उसमें दिए रखे रहते हैं।
तो आपको जल्दी से इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आए, क्योंकि आप अगर डिफरेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उससे निकाल के देखेंगे तो आपको रिलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा ये ईजी लगता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और बात करें कि प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अरिहंत की जो बुक है प्रीलिम्स के लिए है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो मैंने परचेज़ कर रखी है। मैं उसी से ही अपने क्वेश्चंस लगाती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन लगाने के लिए देखो कैसे क्वेश्चन लगाना, ये नहीं देख लिया हाँ ये क्वेश्चन आया हाँ ठीक है, नहीं, उस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे कि मान लो मुगल्स के ऊपर क्वेश्चन आया कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का क्या रीज़न था, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें, ठीक है। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको ये उस क्वेश्चन में देखना है कि वो क्वेश्चन कितना एनालिटिकल है, ठीक है। आपने जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी स्पेक्ट्रम, तो आपने वो एनालिटिकल व्यू एनालाइज किया था, है ना। तो वो एनालाइज नहीं किया है तो आपको उस तरीके से सोचना चालू करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन कितना रिलेटेड है आपसे, आप उसको कितना बना पा रहे हैं, 50%, 60%, 70% कितना बना पा रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़िए। तो क्वेश्चन नहीं देखना है, अगर आपको उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल, तो आप फिर टॉपिक खोलिए डिक्लाइन ऑफ मुगल, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको और अच्छे से डीपली पढ़िए, फिर आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। तो इससे आपका साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी लग रहे हैं और साथ ही साथ में आपका टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है। तो इससे आपके 2 प्लस पॉइंट है। अगर आप कभी भी दोबारा वो क्वेश्चन देखोगे तो आपके तुरंत मार्क में क्लिक करिएगा, हाँ यार ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा तो और इनको इस तरह के क्वेश्चन मैं देखता हूँ, लगाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से गाइड करते हैं हमें कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश की है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हालांकि मैं इतनी सीनियर नहीं हूँ और मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि आपको किस तरीके से सही एंगल से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट यही मेरी 1 साल से स्ट्रेटेजी रही है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप भी अपनी यूपीएससी की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहते हो तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आप यही मटेरियल फॉलो करते हैं कि आप कोई दूसरे मटेरियल फॉलो करते हैं, या फिर आपको सजेशन देना है कि मैं कुछ और भी एड ऑन मटेरियल कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ वो सजेशन दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद गीतांजलि।